बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। ख़वातीन हज़रात, आज हम बात करेंगे बच्चे की ज़िद के हवाले से कि ज़िद्दी बच्चों को किस तरह से पॉजिटिवली डील किया जा सकता है। होता इस तरह है कि बच्चे के अंदर ये सलाहियत और ये स्किल पैदा होना कि जब उसकी बात ना मानी जाए और उसको कहा जाए कि तुम्हारी ये बात पूरी नहीं हो सकती, तो वो उसको खुश दिली के साथ एक्सेप्ट करे। ये वो एबिलिटी है, ये वो मिज़ाज है, जो अगर हम बचपन में बच्चे के अंदर दाखिल कर दें, तो वो बच्चा माशरे के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद और मौसर हो सकता है। देखें, इंसान का दिमाग ऐसा है कि इंसान का दिमाग कभी भी नो को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि जब भी हमारे अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है, जब भी हम किसी काम करने का इरादा करते हैं या उस काम का को पूरा करने के लिए दरख्वास्त उन लोगों से करते हैं कि जो हमारी मदद कर सकते हैं, जैसे बच्चे के केस में उसके वालिदैन या बड़ा भाई वगैरह, तो हमारा दिमाग इस तरीके से ट्यून हुआ हुआ है कि वो नो सुनने का आदी नहीं है और वो हमेशा ये चाहता है कि उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया जाए। और अगर छोटे बच्चे की हर बात को एक्सेप्ट कर लिया जाए बगैर उसके पीछे जायज़ वजह के होने के, तो उस बच्चे का मिजाज पक्का हो जाता है, उसकी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि वो सारी ज़िंदगी नो नहीं सुन सकता। आप ये कहेंगे कि हमारा दिमाग अगर ऐसे ट्यून हुआ हुआ है तो बड़े लोग इसको कैसे बर्दाश्त करते हैं। देखिए, बड़े लोग ट्रेंड हो जाते हैं, वो कंडीशन हो जाते हैं, वो अपनी दानिश की बुनियाद पर, अपने दिमाग की बुनियाद पर, अपने अपने दिमाग में ऐसा थॉट पैटर्न बना लेते हैं, वो इस बात को सीख जाते हैं कि अगर मेरी बात का इनकार किया गया तो ये मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा या इस पर ज़िद करना मेरे लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन बच्चे का मिजाज ओरिजिनली वो नो को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, और ये बात कि बच्चे में ये आदत डाली जाए, ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। अच्छा, ये कैसे किया जाए? अगर हम अपने ख़ानदानी हालात को देखें, तो आप देखेंगे कि वो तमाम वालिदैन जिनके पास माली फरावानी है और वो जिनके पास वसाइल हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि अगर बच्चे ने कोई फ़रमाइश की है और मैं उसके वसाइल को रखता हूँ और मैं ख़्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, तो आखिर में वो ख़्वाहिश पूरी क्यों ना करूँ? और सबसे ज़्यादा मसला उस वक़्त होता है कि जब बच्चा मुतालबा करता है और वो मुतालबा किसी वजह से रद्द किया जाता है। जैसे बच्चा कहता है कि मुझे मोबाइल चाहिए, उसको वालिद कहता है कि आपको मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको मोबाइल नहीं लेके दे सकता हूँ। तो बच्चा इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता और उस नो को बहुत बुरे तरीके से रिसीव करता है। अच्छा, अब अगर इस नो पर कायम रहें घर के सारे फ़र्द, वालिदैन, और बच्चा उसके जवाब में जो भी करे उसको टॉलरेट करें, तो बच्चे को ये समझ में आ जाएगा कि मेरी कुछ बातें मानी जाएँगी और कुछ बातें नहीं मानी जाएँगी। लेकिन होता ये है कि हमारे घर में जब भी हम बच्चे की किसी भी ख़्वाहिश को, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसको रद्द करें, तो उसके जवाब में जो बच्चा रिएक्ट करता है, तो उसको बर्दाश्त करने का जो हमारे पास वो होता है, वो कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे ने कहा मुझे आइसक्रीम खानी है। नहीं, 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 तुमने आइसक्रीम नहीं खानी, सर्दियों का मौसम है, गला ख़राब हो जाएगा, और बच्चा रोना शुरू हो गया। अब बच्चा का जो वालिदैन का जो बर्दाश्त करने का वो जो टाइम होता है वो थोड़ा होता है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। तो घर में कोई भी फ़र्द जो है उसका दिल पसीज जाएगा, चलो उसको थोड़ी-सी देख लेके दे देते हैं, थोड़ा-सा खा लो, थोड़ा-सा गरम करके खा लो और फिर गरारे कर लेना। इसके बाद आइंदा अगर तुमने इस तरह की ज़िद की तो हम आपकी ज़िद पूरी नहीं करेंगे। अब बच्चा इस बात पे कंडीशन हो जाता है कि जब भी मेरी कोई बात मनवानी होगी, तो मुझे एक ख़ास किस्म की ज़िद करनी होगी और मेरी बात मान ली जाएगी। तो ये सबसे ख़तरनाक बात होती है। अच्छा, फिर ये कैसे फ़ैसला किया जाए कि बच्चे की कौन सी ख़्वाहिश पूरी करनी है और कौन सी पूरी नहीं करनी? इसके लिए मयार ये है, और ये मैंने हमेशा ये बात कही है कि बच्चा जब आपसे कोई ख़्वाहिश करता है, तो वो होता है व्हाट, उसे क्या चाहिए। उसके बाद दूसरी स्टेज ये होती है कि हाउ, वो चीज़ कैसे पूरी होगी। जैसे कोई बच्चा कहता है मुझे खिलौना चाहिए, ये व्हाट है। अब ये खिलौना कैसे आएगा कि फलां जगह पे दुकान है, वहाँ से वो खिलौना आएगा। अब तीसरे सवाल का जवाब बच्चे को तलाश करना है, और वो तीसरा सवाल ये है कि व्हाई, मुझे ये खिलौना क्यों चाहिए। अब उस व्हाई का दुरुस्त जवाब जो है वो बच्चे के पास करेक्ट होना चाहिए। अगर बच्चा उसका दुरुस्त जवाब दे दे, तो आप उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दें। बच्चा ये कहता है कि मुझे लैपटॉप ले दीजिए। आप लैपटॉप क्या करेंगे? लैपटॉप मुझे इसलिए चाहिए कि हमारी तमाम क्लासेस ऑनलाइन होती हैं और उसकी उसकी बुनियाद पर मैं पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप उसके अलावा क्या करेंगे? अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि मैं ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ने की क्लासेस सीखना चाहता हूँ, मेरे कई दोस्तों ने ये ली हुई है क्लासेस, तो मैं वो भी लेना चाहता हूँ। अब उस बच्चे का व्हाट का जवाब सही है, हाउ का जवाब सही है और व्हाई का जवाब सही है।
لہٰذا اس بچے کا حق ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ خواہش اس کی پوری کر دیجیے۔ اگر اس کے پاس وائی کا جواب صحیح نہیں ہے، مجھے لیپ ٹاپ دلوا دیجیے اس لیے کہ میرے چچا کے بیٹے کے پاس بھی لیپ ٹاپ ہے، تو یہ اس کی دلیل صحیح نہیں ہے، اور اس کی تربیت اس بات کا تقاضا کرتے ہے کہ آپ اسے کہیے کہ بیٹا میرے خیال کے اندر آپ کو لیپ ٹاپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو لیپ ٹاپ نہیں دلوا سکتے۔ اچھا، جب آپ نے ایک دفعہ اس آرگیومنٹ کے اوپر یہ فیصلہ کر لیا کہ بچے کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، اب مہربانی کر کے اس پر پکے رہیں۔ اب اگر آپ نے اس کی خواہش کے سامنے ییلڈ کر لیا، اس کے لیے بڑا زبردست ورڈ ہے، اگر آپ لاڈ میں آ گئے، اگر آپ کو ترس آ گیا، اگر بچے پہ لاڈ آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے بچے کے مزاج کو تباہ کر دیا۔ اب اس بات پر پکے رہیے، اس میں آپ کا بچہ روئے گا، اس کو برداشت کیجیے۔ آپ کا بچہ ناراض ہو کر کمرے میں بند ہو جائے گا، آپ اس کو چھوڑ دیجیے۔ یقین جانیں آپ کے بچے کے ساتھ محبت کا بانڈ اتنا فطری، اتنا مضبوط ہے کہ اس چھوٹی سی بات پہ اس کا دل نہیں ٹوٹے گا۔ آپ تو یہ کہیں گے کہ کل سے اس نے کھانا نہیں کھایا، تو کوئی بات نہیں، اگر میں آپ کو یقین دلاؤں کہ آپ کا بچہ اگر کھانا نہیں کھائے گا تو اس کی جسمانی صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن آپ اس پوری استقامت کے ساتھ اس سے گزرے۔ جب آپ ایک دفعہ نو کہہ دیں کہ یہ ضروری ہے کہ آپ کی نو صرف اتھارٹی کے ایکسرسائز کے لیے نہ ہو، آپ کا نو اس لیے نہ ہو نو کہ آپ بڑے ہیں اس لیے آپ نے کہا، آپ کا نو اس بنیاد پہ ہو کہ اس کے پیچھے ایک لاجیکل ریزن ہو۔ اگر اس لاجیکل ریزن کا جواب بچہ لاجیکلی نہیں دے سکتا اور اس کے پاس وائی کا صحیح آنسر نہیں ہے، تو پھر آپ اپنی بات پر پکے رہیے۔ بچوں کو بگاڑنے کی سب سے بڑی بنیاد